नमस्कार, मैं हूं कौशल सेठ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया मिश्रा। यूं तो एबीपी गंगा पर वक्त गंगा सवेरा बुलेटिन का है, लेकिन आज नवरात्रि का 9वां दिन है, यानी आज महानवमी है और इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। जी हाँ, बिल्कुल। महानवमी को माँ की विशेष पूजा होती है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की दाता कही जाती हैं और महानवमी पर इनकी पूजा से मोक्ष की कामना भी पूरी होने की मान्यता है। बिल्कुल, कहते हैं कि इस दिन पूजन के बाद माँ को विदाई दी जाती है। पूजा अर्चना के बाद कन्या भोज कराने की मान्यता है, क्योंकि देवी माँ खुश हो जाने से भक्तों के सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। और यही वजह है कि आज एबीपी गंगा ये खास पेशकश लेकर हाजिर है। हम आपको मां के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध शक्ति पीठों के दर्शन कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि मां के धाम में कैसी रौनक है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं महानवमी और मां सिद्धिदात्री से जुड़ी कुछ अहम बातें। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन को महानवमी कहा जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को समस्त प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। कहते हैं माँ सिद्धिदात्री शोक, रोग और भय से मुक्ति देती हैं। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि सभी माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। खुद देवादिदेव भगवान शिव भी इनके आराधक हैं। माँ सिद्धिदात्री के नाम से ही पता चलता है कि वो सभी सिद्धियों को देने वाली हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मांड के प्रारंभ में भगवान रुद्र ने देवी आदि पराशक्ति की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि देवी आदि पराशक्ति का कोई स्वरूप नहीं था। शक्ति की सर्वशक्तिमान देवी सिद्धिदात्री स्वरूप में भगवान शिव के शरीर के बाएं भाग पर प्रकट हुई। माँ सिद्धिदात्री कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं और उनका वाहन सिंह है। उनकी 4 भुजाएं हैं। वो एक दाएं हाथ में गदा और दूसरे दाएं हाथ में चक्र धारण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री अपने एक बाएं हाथ में कमल का पुष्प और दूसरे बाएं हाथ में शंख धारण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से भक्तों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से माँ सिद्धिदात्री की आराधना करता है, माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षाघैर सुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। कहते हैं महानवमी के दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों के भय, शोक और रोग नष्ट हो जाते हैं। उनको समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस दिन सबसे पहले सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, फिर माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से पूजा करें। पूजा में माता को तिल का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। माता सिद्धिदात्री आपकी हमेशा रक्षा करेंगी। नवरात्र नारी शक्ति के और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है और इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने और भोजन कराने की परंपरा भी है। देश में कई जगहों पर 9वें दिन कन्या पूजन का विधान है। अगर आपने दुर्गा अष्टमी के दिन कन्या पूजन नहीं किया है तो 9वें दिन भी विधि पूर्वक कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कन्या पूजन के समय कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो 2 कन्याओं की पूजा की जा सकती है। शास्त्रों में इस दिन 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या की पूजा का विधान बताया गया है। अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूपों को दर्शाती हैं। भोजन कराने के बाद कन्याओं को दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। कहते हैं कि माँ अपने भक्तों पर सदैव कृपा ही बरसाती हैं। माँ की कृपा से भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के मुताबिक जो भक्त 9 दिन का व्रत रखते हैं
और 9वें दिन विधि विधान से 9 कन्याओं का पूजन करते हैं, उनसे मां सिद्धिदात्री प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उसे मोक्ष भी प्रदान करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आज महानवमी है और इस मौके पर एबीपी गंगा आपको देवी दुर्गा के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन कराएगा और उनके इतिहास से लेकर भक्तों की आस्था भी दिखाएगा। अनिल सारस्वत मथुरा के कात्यायनी शक्तिपीठ से हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति सिंह गाजियाबाद के ऐतिहासिक दासना देवी मंदिर से मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अनुभव शुक्ला लखनऊ के माता चंद्रिका देवी मंदिर के दर्शन कराएंगे और कानपुर से रतीश हमारे साथ जुड़ेंगे, तपेश्वरी देवी मंदिर की महिमा वो बताएंगे। अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। कानपुर का रुख करूंगी। सबसे पहले रतीश, क्या नजारा वहां पर? आज महानवमी है, क्या मंदिर में इस वक्त धूम आप देख रहे हैं? किस तरीके की तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए महानवमी का दिन है। आज मां सिद्धिदात्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तमाम भक्त निकले हुए हैं। नवमी सबसे पहले आपको तपेश्वरी माता का दर्शन कराएंगे। बड़ी मान्यता है मां सीता के बारे में। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद अयोध्या आए थे, उनको छोड़ा था, उसके बाद वो लक्ष्मण जी के साथ ब्रह्मावर्त, तब के ब्रह्मावर्त और आज के बिठूर पहुंची थी। बिठूर में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रही थी और उन्होंने कठोर तप किया था पुत्र की कामना के लिए। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि माँ तपेश्वरी के रूप में यहाँ पर विराजमान है और ऊपर जो आप देख रहे हैं वो और उनकी बहनें हैं, उनकी देवियां हैं। उन देवियों को यहाँ विराजमान किया गया है। तो माता सीता ने यहाँ पर पुत्र की कामना की थी और उसके बाद पुत्र प्राप्ति के बाद, लवकुश की प्राप्ति के बाद उनका मुंडन यहाँ पर करवाया था। मुंडन संस्कार एक बड़ा संस्कार होता है और उसको यहाँ पर कराया था। तब यहाँ पर गंगा बहती थी, घना जंगल था और इसी की मान्यता है। इसको लेकर कानपुर के तमाम जो भक्त हैं, कानपुर ही नहीं आसपास जिलों के तमाम भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर अपनी आस्था और श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और एक अखंड ज्योति यहाँ पर जलती है, पूरे नवरात्र भर जलती है और कहा जाता है कि इस अखंड ज्योति में जो जलाता है उसकी भी मान्यता पूर्ण होती है। तो पुत्र कामना के साथ साथ पुत्र की कामना को लेकर के लोग यहाँ पर आते हैं और मन्नत जो मांगते हैं अगर पूरी होती है तो उस मन्नत के बाद उसको जो श्रद्धा है अपनी श्रद्धा के हिसाब से चढ़ाते हैं। देखिए महंत जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर। महंत जी, मान्यता क्या है इस मंदिर की? यहाँ जब माता सीता और रामचंद्र जी को वनवास हुआ था तो सर्वप्रथम आके बिठूर में रुके थे आके। तो माता सीता बिठूर से आके यहाँ तप करती थी, उनके तप से माता जी प्रकट हुई, तो इसीलिए तपोभूमि कहलाता है। और कहना तो ये है कि मतलब लव कुश मुंडन संस्कार ज्यादा होते हैं, छेदन तो कहते हैं लव कुश का मुंडन और छेदन का संस्कार ही। अच्छा, प्रसाद हमने देखा कि जिन लोगों की मान्यता पूरी हो जाती है वो प्रसाद सब्जियों के रूप में चढ़ाते हैं। क्या क्या सब्जी नहीं, ये तो मान्यता होती है तो बोल के जाते हैं कि हरी भरी डाली चढ़ाएंगे, इसलिए उठलिया में हरी भरी डाली लगा के सजा के लेको माई को समर्पित करते हैं। कहाँ तक प्रसिद्धि इसकी है? क्योंकि बाहर से भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। अब श्रद्धालु का नवरात्र का सीजन चल रहा है, हर आदमी जहाँ जिसकी जो मान्यता है वो अपनी मान्यता पूर्ण करने के लिए नवरात्र में जाता है, नवरात्र में पहुंचता है। तो ये सिद्धिदात्री माँ का दिन है। तपेश्वरी देवी माता के दर्शन आपको करा रहे हैं। एबीपी गंगा एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है और काफी मान्यता है इस मंदिर की। तपोभूमि कहा जाता है और जो किंवदंती है वो भी महंत जी ने बताई कि माता सीता ने अपने पुत्र लवकुश के मुंडन संस्कार को यहाँ पर संपन्न करवाया था, जिसके बाद से ये एक मंदिर इतना प्रसिद्ध हुआ है, इतना प्रसिद्ध है कि इसकी दूर दूर तक चर्चा होती है और बहुत सारे लोग जो श्रद्धालु हैं, भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराते हैं, जो सनातन धर्म में एक बहुत बड़ी परंपरा है। तो इससे जुड़ा हुआ एक संस्कार है, एक कहानी है जो यहाँ पर है। और माँ सीता यहाँ पर रही थी, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है। उन्होंने तप किया था और तप के बाद तपेश्वरी देवी का प्राकट्य हुआ था और उसी स्वरूप में उनको यहाँ पर पूजा जाता है। नवरात्रि के दिन है, महानवमी का दिन है और महानवमी के दिन हर श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच करके उन पर उनका आशीष पाने की इच्छा रखता है। बिल्कुल, तपेश्वरी मंदिर की आपने मान्यता बताई। रतीश, हमारे साथ लखनऊ से अनुभव शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रिका देवी के मंदिर में अनुभव शुक्ला मौजूद हैं। अनुभव, आज महानवमी है, मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। पिछले साल की अगर बात करें तो कोरोना काल का साया था, लेकिन इस बार लोगों को राहत मिली, लोग मंदिरों में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। चंद्रिका देवी मंदिर की क्या मान्यता है और वहां किस तरह का भक्ति का सैलाब आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल
बिल्कुल, आज नवरात्रि का 9वां दिन है और 9वें दिन माँ के सिद्धिदात्री रूप की पूजा होती है। माना जाता है कि जो सिद्धिदात्री की पूजा करता है सभी सिद्धियाँ उसको प्राप्त होती है। ये भी मान्यता है कि भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री की पूजा की तो सभी सिद्धियाँ उनको प्राप्त हुई। हम चंद्रिका देवी मंदिर में मौजूद है। ये राजधानी लखनऊ से अगर देखें तो तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है और इस मंदिर का जो जिक्र है, इस जगह का जो जिक्र है वो स्कंद पुराण में द्वापर युग में मिलता है। घटोत्कच का जो पुत्र था बर्बरीक, कहते हैं कि यहीं पर महिसागर तीर्थ है, एक संगम तीर्थ है और वहीं पर बर्बरीक ने आराधना की थी और उसके बाद से ही यहाँ पर जो देवी की पिंडियाँ हैं वो एक पेड़ की खोह में मिली थी। तभी से यहाँ पर लोगों का आना जाना और बहुत आस्था है। केवल लखनऊ के लोग नहीं आते हैं बल्कि आसपास के जो ज़िले हैं, चाहे आप देखें हरदोई हो, सीतापुर हो, बाराबंकी हो, तमाम जगहों से यहाँ पर जो भक्त हैं वो आते हैं और ख़ासतौर से नवरात्रि में तो भक्तों की भीड़ इस मंदिर में उमड़ पड़ती है। आपने जो बात कही कि कोरोना काल था पिछले वर्ष, उस साल तो यहाँ पर तमाम सारी बंदिशें थी, लेकिन इस बार तमाम सारे भक्त आपको यहाँ नवरात्र के 9वें दिन यहाँ आपको मंदिर में नज़र आ रहा है और पूरे नवरात्र भर यहाँ पर इसी तरीके से भक्तों की जो भीड़ है वो रहती है। हर कोई यहाँ पर माँ की पूजा आराधना करने के लिए आता है। आपको अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भक्त यहाँ पर आते हैं और इस मंदिर की कितनी मान्यता है। दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। तमाम सारे भक्त देखिए कतार में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आए, कब जाकर वो माँ के दर्शन करेंगे। हम आपको महिसागर तीर्थ की जो बात बता रहे थे, यही वो महिसागर तीर्थ है। कहा जाता है कि इसमें जो भी स्नान करता है उसके जो भी कष्ट होते हैं उन कष्टों का निवारण हो जाता है। और द्वापर युग में जो घटोत्कच था उसके पुत्र बर्बरीक ने इसी महिसागर तीर्थ में जो है वो तप किया था, आराधना की थी। जी बिल्कुल, अनुभव प्राचीन मान्यता है और जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं वो ये साबित करने के लिए काफी है। मथुरा का रुख करूंगी, अनिल सारस्वत मौजूद हैं, कात्यायनी शक्तिपीठ से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त अनिल, वहां पर क्या नजारा आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो इस मंदिर की मान्यता बताइए और किस तरीके के इंतजाम हैं, कितने तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं? जी, वास्तव में आपको बता दूं, हम इस समय खड़े हैं वृंदावन की शक्तिपीठ मंदिर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि ये मंदिर 7:30 बजे खुलता है। इसलिए यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु किस तरह से आ रहे हैं। इस मंदिर की जो मान्यता है वो बहुत पुरानी है, सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। ये शक्तिपीठ है, आपसे कहेंगे श्री कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। और ये इसकी यह मान्यता है कि यहाँ पर गोपियों ने कृष्ण भगवान को अपने पति के रूप में पाने के लिए यहाँ पर इनकी तपस्या की थी और यहाँ पर तब देवी प्रकट हुई थी। तभी से यहाँ पर ये मंदिर की स्थापना हुई थी। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? मैं राधा वल्लभ से आई हूँ। अच्छा, यहाँ देवी के मंदिर में कितने बजे खुलता है ये मंदिर? क्या मान्यता है इस मंदिर के बारे में? ये ना सिद्धपीठ है और यहाँ पे केल गिरे हैं माता जी। जी, वास्तव में आपको बता दूं, ये बहुत ही पुराना सिद्धपीठ मंदिर है और इसकी ये सैकड़ों साल पुराना है। और इसकी ये मान्यता है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आता है, यहाँ पर ज्यादातर वो श्रद्धालु आते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है जिनकी शादी नहीं हो पाती है और वो यहाँ पर आते हैं, माता के सामने अपनी मन्नत मांगते हैं और यहाँ पर शादी का वर भी प्राप्त करते हैं। फिर दोबारा उसके बाद माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस तरह से यहाँ पर आगे नवमी का आज आखिरी दिन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु किस तरह से यहाँ पर आने लगे हैं। हम श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ मंदिर का खुलने का समय इस तरह से है कि 7:30 बजे खुलता है और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। जी, कहाँ से आए आप? क्या मान्यता है इस मंदिर के बारे में? जी अनिल, बिल्कुल आप श्रद्धालु से बात करेंगे, आगे श्रद्धालु जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि कहां से वो पहुंचे, क्योंकि कात्यायनी देवी मंदिर जिस तरह की आपने उसकी महत्ता बताई कि काफी महत्व है उस मंदिर का, दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं। हमारे संग शक्ति सिंह भी जुड़े हुए हैं, शक्ति का रुख कर लेते हैं। डासना देवी मंदिर से शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़े। शक्ति, डासना देवी मंदिर के महत्व के बारे में भी बताइए और आज नवरात्रि की नवमी है तो महानवमी पर किस तरह का नजारा है वो भी हमारे दर्शकों को दिखाइए।
देखिए, माँ काली भगवती का ये मंदिर है, प्राचीन ये मंदिर है। और अज्ञातवास में जब पांडव थे तो पांडवों ने यहाँ अपना काफ़ी समय बिताया था। दासना देवी मंदिर के बारे में ये कहा जाता है, जो भी कोई श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। वहीं जो मंदिर के जो पुजारी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि यहाँ की क्या मान्यता है और यहाँ पर कितनी तादाद में जो भक्त हैं वो पहुँचते हैं। पुजारी जी, इस मंदिर की विशेषताएं थोड़ा बताएं। ये मंदिर जो है माँ भगवती का डासना का, ये प्राचीन भारत की प्राचीन प्रतिमाओं में से एक है, प्राचीन मूर्तियों में से। और ये कसौटी की बनी हुई है। मुगल काल में जब इस पे खंडित करने का प्रयास हुआ था मुगलों द्वारा, ग्रंथों द्वारा, तो उस समय जो इनके यहाँ के पुरोहित थे उन्होंने माँ की प्रतिमा को, सामने ही कुंड है, कुंड के अंदर समाहित कर दिया था। तो वहाँ ये काफ़ी वर्ष 700 वर्ष के करीब उसमें समाहित रही थी। तो यहाँ पे फिर एक सन्यासी आए 100 साल पहले, तो उन्होंने को यहाँ पे साधना करने के लिए आए थे। लेकिन वो रात को फिर जब सोए हुए थे तो स्वप्न में उनको दिखाई दी माता। उन्होंने कहा मैं कुंड में हूँ, मुझे दोबारा से पुनर्स्थापित करो। तो उन्होंने सुबह उठ के वो कुंड में से निकाल के यहाँ पे स्थापित कर लिया। देखिए, अगर बात की जाए माता भगवती की तस्वीर की, तो अपने दर्शकों को हम वो भी दिखाना चाहेंगे कि ताकि सुबह जो दर्शक मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं वो हमारे एबीपी गंगा के कैमरे की नज़रों से माता के दर्शन कर लें और घर बैठे ही पूजा अर्चना कर लें। तो माँ काली का ये ऐतिहासिक ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। और हम उसके प्रांगण के जो मंदिर की जहाँ मूर्ति स्थापित है वहाँ उस मंदिर में पहुँचे हुए हैं और अपने दर्शकों को माता के दर्शन करा रहे हैं कि ताकि जो दर्शक हैं वो घर बैठे ही माता की पूजा अर्चना कर लें और वहीं जैसे अपने घर बैठे ही अपनी जो मनोकामना है उनके लिए हाथ जोड़कर एक बार माता से जरूर निवेदन करें। यहाँ जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि वो यहाँ कब से आ रहे हैं, कितना उन्हें समय हो गया। आपसे जानना चाहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? लखवा से जी। लखवा से आए हैं, तो कितने वर्ष आपको यहाँ हो गए मंदिर में आते हुए? और दासने के रहने वाले हैं, जन्म से ही यहाँ आते हैं। जन्म से आते हैं? हाँ जी। तो यहाँ आने के बाद आपको कभी ऐसा लगा कि माता के जब नवरात्रों में हम जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो जो मनोकामना है वो कभी पूरी होती नजर आई कुछ इस तरह से? 100 में नहीं 120% पूरी होती है। शक्ति, लौटेंगे आपके पास क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हालांकि जो कोशिश आपने की एबीपी गंगा के दर्शकों को जो मां के दर्शन कराए, वो उसके लिए काफी आपकी तारीफ की जाए जितनी भी वो कम है। बिल्कुल कौशल, और लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या महत्व है, क्या महत्ता है अलग अलग शक्तिपीठ की, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा। महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की आराधना की ये महा कवरेज लगातार जारी है। बिल्कुल, और अलग अलग जगह से हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं। एक बार फिर से रुख करेंगे उनका। नीतीश पांडे मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर से जुड़े हैं इस वक्त, और मोहम्मद मोइन प्रयागराज की प्रयाग शक्तिपीठ से हमारे साथ मौजूद है। अविनाश तिवारी दिल्ली के झंडे वाला मंदिर से मौजूद हैं, और इसके साथ ही अनुभव शुक्ला जो कि लखनऊ के माता चंद्रिका देवी मंदिर से मौजूद हैं। इसके साथ साथ रतीश और बाकी के भी तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त मैं मोहम्मद मोइन का रुख करूंगी। मोहम्मद मोइन, क्योंकि प्रयागराज भी आस्था का केंद्र है, क्या नजारा इस वक्त आप देख पा रहे हैं प्रयाग शक्तिपीठ में? बिल्कुल, आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र की महानवमी आज संगम नगरी प्रयागराज में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। और चाहे शक्तिपीठ हो, चाहे दूसरे देवी मंदिर हो, सभी में सुबह से ही जो है वो भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। जो श्रद्धालु हैं वो देवी माँ के दर्शन कर रहे हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनसे अपने और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, उनसे सारे कष्ट दूर होने की कामना कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज की शक्तिपीठ आलोप शंकरी मंदिर में, और इस मंदिर के बारे में आपको हम बता दें कि ये एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ देवी माँ की कोई मूर्ति नहीं है, और जो श्रद्धालु हैं वो एक पालने की पूजा करते हैं। तो हम आपको इस महानवमी के मौके पर दर्शन कराते हैं उस मंदिर के, उस शक्तिपीठ के जहां पर कोई मूर्ति नहीं है। और आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो एक पालने की पूजा कर रहे हैं, और जो मंदिर का गर्भगृह है उसे बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है।
फूलों से सजाया गया है। जो श्रद्धालु हैं वो चुनरी चढ़ा रहे हैं, नारियल चढ़ा रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं। और आपको बता दें कि स्कंद पुराण के मुताबिक जब भगवान शिव ने सती के शरीर के टुकड़े किए थे तो उनके दाहिने हाथ की छोटी उंगली इसी जगह गिरकर अलोप हो गई थी। उस वक्त यहाँ पर एक कुंड यानी तालाब हुआ करता था और तालाब में गिरकर अलोप यानी अदृश्य होने की वजह से इसे अलोप शंकरी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु एक पालने की पूजा कर रहे हैं। तमाम श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बताइए, आपने पूजा की जी, क्या कामना की है आज के? हमारे बच्चे सुखी रहे, उनको नौकरी मिले, अच्छे से रहे घर परिवार। तमाम दूसरे श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की हुई है, किस तरीके से वो माता के दर्शन कर रहे हैं। लेकिन अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं इस मंदिर के गर्भगृह का, जो तमाम दूसरे श्रद्धालु। जी बताइए भाई साहब, क्या कामना की आपने इसको? हम यही कामना कर रहे हैं, सबके जो भी कष्ट दुख है सबके दूर हो जाए और अच्छी जिंदगी सबके आगे बीते, कोरोना सब दोबारा ना आए, बस यही मनोकामना की है। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो श्रद्धालु हैं वो अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ देश और दुनिया से कोरोना की महामारी के खात्मे के लिए खास तौर पर प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि मंदिर का जो गर्भगृह है छोटा है, श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा है, इसलिए बहुत देर तक हम गर्भगृह में नहीं रुक सकते। ये प्रयागराज के प्रयाग शक्तिपीठ का महत्व आपने बताया मोहम्मद मोइन, और तस्वीरें दिखाई, बेहद अद्भुत तस्वीरें हैं। भक्ति का सैलाब उमड़ा हुआ है और कोरोना के खात्मे की हर कोई प्रार्थना कर रहा है। हमारे साथ नीतीश पांडे मिर्जापुर से जुड़ गए, और जब मिर्जापुर में नीतीश पांडे हैं तो मां विंध्यवासिनी की महिमा का बखान भी होना चाहिए। मां विंध्यवासिनी मंदिर में हैं आप नीतीश, महत्व बताइए मंदिर का और तस्वीरें दिखाइए। निश्चित तौर पे कौशल, आज का दिन और आज की तिथि खास है, और सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो तस्वीरें ये दिखाने का प्रयास करें कि जो कि भक्ति के यहाँ पे स्वरूप को दर्शाती है। आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये देखिए, यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ दर्शन के लिए, पूजन के लिए। यहाँ पर आस्था का समंदर उमड़ा पड़ा है। और एक बार फिर से हम इन जो भक्तों हैं वो एक बार दिखाना चाहेंगे, सबके हाथों में नारियल है, सबके हाथों में चुनरी है, और इसके साथ ही फूल का प्रसाद ये सब भक्त चढ़ा के यहाँ पर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आएँ और आकर जो भीतर की तस्वीरें हैं मंदिर की उसको दिखाने का प्रयास करें। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर आपको दिखाई देगी, लेकिन इस मंदिर में भीड़ आपको ज़बरदस्त दिखाई देगी। कुछ सुरक्षा कर्मी यहाँ पर जो मौजूद हैं वो यहाँ पर लोगों को जाने और अंदर जाने से थोड़ा सा यहाँ पर प्रतिबंध है, ये मना कर रहे हैं कि अंदर नहीं जाना है। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से अंदर यहाँ पर जाना है और जाकर माता का ये स्वरूप आपको बताएं कौशल कि ये विंध्य धाम की महारानी है। यहाँ पर कहा जाता है कि विंध्याचल देवी का यहाँ पर दर्शन है। दिन भर में 4 स्वरूप बदलता है माता का, और इस शक्तिपीठ के दर्शन से भक्तों के दुख दूर होते हैं। तो यहाँ के जो पुजारी हैं, जो महंत परिवार से लोग हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का दर्शन और कितना में, किस तरह का दर्शन और आज के दिन का कितना में। आज मैया का महाअष्टमी और नवमी है, क्योंकि आज भगवती की पूर्णाहुति है, और भगवती की कृपा से आज जो मैया से मांगेंगे मुराद माता सब पूर्ण करेंगी, क्योंकि भगवती महामाया महारात्रि स्वरूपिणी आज स्वयं निवास कर रही हैं। अच्छा, एक और चीज, जो 4 टाइम की जो आप लोग श्रृंगार करते हैं, चारों श्रृंगार में स्वरूप बदला, चारों श्रृंगार का अलग अलग अपने में महत्व है। सुबह भगवती बालावस्था में रहती हैं, विद्यागुरु में, सुबह में देवी विद्यागुरु में रहती हैं जो भगवती बालावस्था में, दोपहर में माता मध्याह्न अवस्था में रहती हैं युक्ति गुरु में, और संध्या काल में माता वृद्धावस्था में रहती हैं। एक और चीज जानेंगे कि आज के दिन जिस तरह से नवमी तिथि और इसके दौरान दर्शन करने से भक्तों को क्या मिले। भक्तों की जो भी मुराद होती है, ऐसा पुराणों और वेदों में कहा गया दुर्गा सप्तशती में, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निशितम परमेश्वर मतलब प्राप्यते। समझ रहे हैं ना, माई क्या तो चिंतन करने से सब पूर्ण हो जाता है। चीज जानना चाहेंगे कि भक्त चाहे पूरे साल कहीं भी हो, लेकिन आज के दिन नवरात्रि के पहले और अंतिम दिन की अगर बात करें तो माता के दर्शन के लिए आतुर होते हैं। इसके पीछे की क्या? आज देखिए, कल तो निशा रात्रि थी, कल महाअष्टमी थी, और निशा रात्रि में माई का विशेष महत्व कहा गया है।
निशारा माई का विशुद्ध महत्व कहा जाए कि निशारात्रि में जो पूजन करते हैं, जो बात उनकी सारी मनोकामनाएं माता पूर्ण करती हैं। इतिहास क्या है, क्या कहा जाता है, कथा क्या है इस मंदिर के पीछे, माँ के इस रूप के पीछे? अरे माँ भगवती स्वयं आदि शक्ति में निवास नहीं, यहाँ भगवती का संपूर्ण विग्रह है, इसलिए क्षेत्र को मणिद्वीप कहा जाता है। चाहे कुंवारी कन्याएं हो या फिर माताएं हो या फिर भक्त हो, सभी यहाँ पहुँचते हैं, जयकारा लगाते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो और भी पुजारी मौजूद हैं। आप लोग जब ये उत्सव होता है 9 दिन के नवरात्रि का, तो उस दौरान किस तरह की तैयारियां? 9 दिन का जो नवरात्रि होता है उस दौरान माँ विंध्याचल पर्वत पे विराजमान होती हैं और माँ जो है खरारा में विराजमान करती हैं। लोग दूर दूर से आते हैं, माँ का 9 दिन पाठ करते हैं और उस टाइम एक पूरा उत्सव का माहौल होता है पूरे विंध्य क्षेत्र में। कुछ और भी लोग हैं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं। मनोकामना सिद्धि का मंदिर है ये। जय माई माई कल्याण करिए। आप देखिए ये लोग यहाँ पर मनोकामना सिद्धि का आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं और आप देखिए भीड़ देखिए, पूरे मंदिर में आपको एक जो भक्ति का सागर उमड़ा हुआ दिखाई देगा। हर ओर आपको भक्तों की भीड़ दिखाई देगी और पूरे पूर्वांचल, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आप देखिए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मंदिर तक, जो मंदिर का मुख्य गर्भगृह है, वहाँ तक जाने के लिए आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, कतार में लगना पड़ेगा और भक्त यहाँ पर पहुँचकर दर्शन कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं। आप लोग यहाँ पर दर्शन करने आई हुई हैं, मन में किस तरह की श्रद्धा होती है कि प्रभु हम लोगों को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, मैया का दर्शन इस तरह हम लोगों को मिलता रहे, यही हम लोगों की ईश्वर कल्याण की भावना। कुछ और भी लोग से यहाँ पे बात करते हैं, कुछ और लोगों से। सर आप यहाँ पर इस तरह माला लगा रहे हैं, इसके पीछे क्या, अंदर नहीं जा पा रहे हैं? जैसे हम लाइन में दर्शन नहीं कर पाते हैं तो अपनी माला हम माँ को अपने माले में माँ को देख लेते हैं तो ये मान लेते हैं कि हमारी माला उनको समर्पित हो गई। उसके पश्चात हम यहाँ उसको खिड़की पर रख करके प्रणाम कर लेते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन अगर विंध्य धाम में न पहुँचा तो शायद नवरात्रि का दर्शन अधूरा रहता है। तो आप लोग जब यहाँ पर आते हैं तो मन में किस तरह की आस्था होती है और वो आस्था कितनी ऊपर तक और मनोकामना? मेन तो यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम उसी भावना से दर्शन करने के लिए माँ के यहाँ आते हैं। और अभी आपने कहा कि जैसे नवरात्र के 9वीं के दिन अगर हम माता रानी का दर्शन करते हैं तो ये माना जाता है कि हमने जो 9 दिन का व्रत धारण किया और उस व्रत धारण के दौरान अगर हमने माता रानी का दर्शन किया तो वो पूर्ण हो जाता है। एक तरह से पूर्णाहुति आप कह लीजिए कि अगर हमने 9वीं को दर्शन किया तो वो पूर्णाहुति हो गई। कौशल, हम आपको मंदिर की एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं और हम आपको शुरू से एक बार और तस्वीरें दिखा दें। आप देखिए मंदिर का जो बाहर का जो मुख्य द्वार है, वहाँ से जो ये द्वार शुरू होता है सामने से, यहाँ से जो पब्लिक है, इस बैरिकेटिंग के एरिया जो है, यहाँ से पब्लिक यहाँ से अंदर आती है और इस एरिया से होते हुए मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँचती है। किस तरह का दर्शन करने आप लोग जी हैं? मन में कितनी आस्था रहती है और क्या अच्छा लगता है दर्शन करना। जयकारे लगाती हैं आप? जी। कैसे लगाती हैं? जयकारा शेरा वाली का, दरबार की जय। बिल्कुल। और नीतीश देखिए बहुत बड़ी बात है, जो लोग विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः के ध्येय से वो माता के दरबार में पहुंचे हैं, तो कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से माँ के दरबार में आप पहुंचते हैं तो हर मनोकामना पूरी हो जाती है। मैं लौटती हूँ आपके पास, माँ झंडे वाली मंदिर का रुख करूंगी मैं। अविनाश मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, वहां पर तस्वीरें क्या हैं अविनाश के जरिए देखते हैं। अविनाश, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके की धूम और आस्था आप वहां पर देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जो इस वक्त मैं झंडे वाला मंदिर पे हूँ। दिल्ली की ये सुप्रसिद्ध मंदिर है और एक शक्तिपीठ माना जाता है और यहाँ की तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पे सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ है। इस मंदिर की अगर बात करें तो इस मंदिर में कहा यह जाता है कि देवी के साथ साथ यहाँ पे काली और लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा होती है, जो कि यहाँ पे ही मूर्ति के बगल में मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग भी माना जाता है कि शिवलिंग भी अपने आप में जो है प्रकट हुआ था और उसकी भी यहाँ पे पूजा होती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण सिद्धपीठ है, काफी दूर दूर
दूर से दिल्ली में लोग यहाँ पे आते हैं और पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अपनी मुराद मांगते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो लोगों के मन में जो भी आस्था का विषय होता है उससे संबंधित वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आ करके अपनी मन्नत मांगते हैं, अपनी मुराद मांगते हैं और तमाम तरीके से अपना जो यहाँ पे जीवन है उसके संबंधित भी तमाम सारे लोग आते हैं कि किस तरीके से उनकी जो मुराद पूरी होती है उसके लिए तमाम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए सुबह से यहाँ पे भक्तों का जो है तांता वो लगा हुआ, चूंकि आज नवमी है और नवमी में जिस तरीके से अगर बात करें तो तमाम सारे जो भक्त हैं वो दर्शन करना चाहते हैं, यहाँ पे दर्शन पा लेना चाहते हैं और यही कारण है कि तमाम सारे जो भक्त हैं वो सुबह से ही यहाँ पे मौजूद हैं। चूंकि ये सिद्ध पीठ माना जाता है और इसके साथ साथ कई सारे जो भक्त हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आप लोग आई हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? राजस्थान से आए हैं। मांगा यहाँ पे देवी माई के मंदिर के दर्शन किए, क्या कुछ मांगा यहाँ? क्या मांगा? अपने आप कहाँ से आए? मैं तो यहीं दिल्ली में रहता हूँ, पापा नगर। क्या मन्नत मांगी आज आके नवमी की? माता से ही मन्नत मांगे जो बच्चे सबको सुखी संपन्न रखे। अभी ऐसा कोरोना काल नया आए, माता रानी से ही विनती की है जो आगे होगा आगे। यहाँ पे जया तमाम सारे जो लोग आ रहे हैं वो न सिर्फ अपने परिवार की सुख शांति के लिए मन्नत मांग रहे हैं बल्कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी चल रही है उससे भी तमाम सारे लोग प्रभु से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना एक बार फिर से न आए और तमाम सारे लोग स्वस्थ रहें और तमाम सारे लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहें। और यही कारण है कि देखिए यहाँ पे जो भीड़ है भक्तों की वो लगातार आ रही है और लगातार लोग आकर यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं और अपनी अपनी मुरादें मांग रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं। क्योंकि लोगों के मन में ऐसा भाव है कि यहाँ पे आके कोई भी अगर मन्नत मांगी जाती है तो वो पूरी होती है। और यही कारण है कि दिल्ली न सिर्फ बल्कि दूर दूर से अन्य इलाकों से भी लोग आके यहाँ पे मन्नत मांगते हैं। यहाँ पे न सिर्फ दुर्गा के स्वरूप की पूजा होती है बल्कि काली और लक्ष्मी की भी यहाँ पे पूजा होती है। चूंकि ये कहा जाता है कि जो लक्ष्मी माँ है वो जिसके घर पे विराजती है वो उसको तमाम तरीके से जो अपार सुख है वो मिलता है। और यही कारण है कि तमाम सारे लोग यहाँ पे आके लक्ष्मी के स्वरूप को भी पूजा करते हैं, काली के स्वरूप की पूजा करते हैं, देवी के स्वरूप के साथ साथ। तो इसलिए अपने आप में सिद्ध पीठ जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और काफी सारे लोग अलग अलग स्थानों से आकर यहाँ पर पूजा करते हैं। जी बिल्कुल अविनाश, और लगातार हम देख रहे हैं आप लोगों के जरिए तस्वीरें और ये बहुत ही अद्भुत तस्वीरें हैं। जितने भी दर्शक इस वक्त एबीपी गंगा देख रहे होंगे वो तमाम दर्शक धन्यवाद भी दे रहे होंगे हमारे रिपोर्टर्स का कौशल। जी बिल्कुल, और अलग अलग मंदिरों से अलग अलग जगह से एबीपी गंगा के संवाददाता जुड़े हुए हैं और हर एक शक्तिपीठ का महत्व आपको बता रहे हैं। और अब लोग कर लेते हैं लखनऊ का। अनुभव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं मां चंद्रिका देवी मंदिर से। अनुभव, आपने महत्व बताया लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ती जा रही होगी, श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह, उनसे बात भी कीजिएगा और तस्वीरें भी दिखाइएगा। देखिए बिल्कुल, हम तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त से चंद्रिका देवी मंदिर में मौजूद हैं और जो भक्तों की कतार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हम जब यहाँ पहुँचे थे तो भक्तों के आने का सिलसिला जारी था, पर अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे भक्तों की जो कतार है वो भी बढ़ती जा रही है। तमाम सारे भक्त यहाँ पर है। हम लोगों से कोशिश करेंगे, बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आप हमेशा आती, हर साल आती, हर साल यहाँ पे आती हैं? हर साल आती हैं। माता को पूरा माँ पूरा किए, अभी कुछ अधूरा है, पूरा भी आते हैं हर साल? जी जी हर साल। अच्छा, आप भी हर साल आते हैं कि पहली बार आए नवरात्र? हर साल आते हैं। बात जो मांगते हैं, कहा जाता है कि यहाँ जो मनौतियाँ मानी जाती है वो पूरी होती। हाँ, पूरी हो जाती है। तमाम सारे जो भक्त हैं वो माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं चंद्रिका देवी को। और ये देखिए कितने भव्य तरीके से जो माता का दरबार है उसे सजाया गया है। और जैसा हमने पहले भी कहा कि स्कंद पुराण में जिक्र है इस जगह का, इस अगर हम कहें चंद्रिका देवी मंदिर का। और जो महिसागर तीर्थ है, जो संगम तट है, वहाँ पर कहते हैं कि जो भी स्नान करता है उसके सारे जो कष्ट है उन कष्टों का निवारण हो जाता है। कुछ और भी भक्त हैं, उनसे भी जानेंगे। तमाम सारे भक्त यहाँ पर हैं। आज नवरात्र का 9वां दिन है, तो आप मंदिर आए, क्या आशीर्वाद माँ से मांगेंगे? सबसे पहले ये कोरोना महामारी को दूर करे माँ, सब भक्तों का कल्याण करे अपना। इस मंदिर में आप हमेशा? हाँ, मैं कई बार आ चुका हूँ। तमाम सारे भक्त हैं और बिल्कुल ये भी कह रहे हैं कि माँ तमाम सारे भक्त और अपनी रूप में ये अपनी मनोकामनाओं के साथ पहुंचे हुए हैं और उम्मीद यही है कि माँ उनकी मनोकामना की पूर्ति करेंगी।